बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। एक वलीउल्लाह की मकबूलियत का वाक़या बयान किया जाता है कि बसरा का एक सरदार हमेशा उदास और गमगीन रहता था कि किसी ने इससे दरियाफ्त किया कि आखिर इस परेशानी का सबब क्या है। इस पर सरदार ने जवाब दिया कि बात कहने की नहीं पर कही जाती है कि मुझसे एक वलीउल्लाह की खिदमत में बेअदबी हो गई थी, इसलिए डरता हूँ कि क़यामत को इसके मौज़े में गिरफ्तार न हो जाऊँ। वाक़या ये पेश आया कि मैं एक मरतबा ज़ियारत बैतुल्लाह को चला और सब दोस्त और अजीज़ व अकारिब रुख़सत करने आए। हस्बे दस्तूर कुछ दूर चलकर मैंने सबको लौटा दिया, मगर एक शख्स ज़ैद जो मेरे ख़वास में से था वापस न हुआ और उसने मेरा पीछा न छोड़ा। मजबूर होकर मैंने इसको झिड़क दिया कि बैतुल्लाह को जाने भी कोई आसान समझा है जो मेरे पीछे पीछे चले आ रहे हो। मेरे पीछे पीछे ना आओ और मेरे साथ ना चलो, और जिस रास्ते से तेरा जी चाहे चला जा। कहने लगा, है आका, क्या खुदा इस पर कादिर नहीं है कि तुमको ज़दे रात जल्द पहुंचा दे और मुझको बेयादो मददगार छोड़ दे। ये कहकर इसने अपनी राह ली और मैं अपने रास्ते चलता बना। रास्ता भर कहीं वो मुझे कुछ नज़र न आया, वल्लाह आलम कहाँ पोशीदा हो गया। जब खुदा के फजल से मनासिके हज से फारिग होकर मैंने मदीना तैयबा को चला तो क्या देखता हूँ कि ज़ैद आ गया और सलाम कहकर मेरे पास खड़ा हो गया। मैंने हैरत से पूछा कि हज कर आया? कहा हाँ। फिर मैंने तंज़न कहा, हज की सनद भी मिली? तो कहने लगा, कैसी सनद, वो किस काम आती है? मैंने कहा, हज करने वाले को बैतुल्लाह में गैब से चिट्ठी आती है जिसमें लिखा होता है फला बिन फला हज को आया था और इसका हज कबूल हो गया। फिर इस सनद के ज़रिए कब्र और हश्र के अजाब से निजात होती है। ये सुनकर ज़ैद रोता चलता बैतुल्लाह को वापस चला गया। जब मैं हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से फारिग होकर लौटा तो क्या देखता हूँ कि ज़ैद फिर आ गया और फिर सलाम के बाद एक चिट्ठी इसने मेरे सामने रख दी जो एक नहायत उम्दा रेशमी कपड़े पर लिपटी हुई थी। जब मैंने ज़ैद के बारे में अज़ाब कब्र और हश्र से निजात के लिए लिखा हुआ था, ये देखकर मेरे होश उड़ गए। फिर ज़रा सुकून होने पर मैंने मालूम किया कि ज़ैद, बता तूने इसकी हकीकत क्या है, आखिर ये मामला तेरे साथ कैसे पेश आया। तब उसने बताया कि सुनो भाई, जब मैं बैतुल्लाह पहुंचा तो काबा हाजियों से बिल्कुल खाली था। इस वक्त मैंने गिड़गिड़ा कर ज़ारो कतार रोना और चिल्लाना शुरू कर दिया कि ए मालिक दो जहां, क्या मैं गरीब गुनाहगारों का हज भी काबिल कबूल नहीं, जो मुझको हज की सनद नहीं मिली? क्या गरीबों का काबा और साहिब काबा और है जो वहां से जाकर सनद लाऊं? मुझको कसम है तेरी ज़ात और जलाल की, जब तक चिट्ठी ना पाऊंगा काबे से बाहर ना जाऊंगा और रोते रोते यहीं मर जाऊंगा। अचानक गैब से आवाज़ आई कि ए ज़ैद, निजात की चिट्ठी ले और जा अपनी राह ले। फिर ये चिट्ठी मेरे हाथ में आ गई। इसको लेकर मैं चला आया। ये सुनकर मेरी हैरत की इंतहा न रही कि अल्लाहु अकबर, इस शख्स का ये आला मर्तबा है जिससे मैं आज तक वाकिफ़ न था। फिर इज़्ज़त और एहतराम के साथ मैंने इसे अपने साथ बसरा ले आया और वो चिट्ठी नहायत एहतराम और ताज़ीम के साथ एक संदूक में बंद कर दी। जब कभी जी चाहता तो इंतहाई अदब और एहतराम से निकाल कर इसकी ज़ियारत कर लेता, चूमता और आंखों से लगाता और फिर महफूज कर देता। इत्तेफाकन मैंने कहीं सफ़र में था कि मेरे पीछे ज़ैद का विसाल हो गया। जब मैं वापस आया तो इसकी खबर से मेरे रंजो कलाल की इंतहा न रही कि अफसोस मैं ऐसे वली की तदफीन में शामिल न हो सका। फिर अचानक मुझे वो चिट्ठी याद आई जो मेरे संदूक में महफूज थी। अब तो मैं और भी बेताब हो गया और अपने ऊपर अफसोस करने लगा कि सफ़र को जाते वक्त मैंने वो चिट्ठी ज़ैद को क्यों न दी। फिर अपना मोहर शुदा संदूक मंगा कर देखा तो इस तरह बामोहर बंद था। जब मैंने संदूक खोला तो इसमें चिट्ठी ना पाई। अब तो मेरे गमो आलम का कुछ और ठिकाना ना रहा और एक हश्र का आलम बर्पा हो गया। ज़ारो कतार रोने लगा और रोते रोते सो गया। क्या देखता हूँ कि तरह तरह की सजी हुई जन्नत में ज़ैद सर पर एक ताज रखे हुए रिस्को बरक लिबास में तख्त तो जोहर पर जलवा अफरोज़ है और इसके चारों तरफ हूरों के जमघटे हैं। मैंने करीब जाकर सलाम किया तो इसने कहा, है आका, इस कदर परेशान क्यों हो? मैंने कहा, मुझे याद नहीं वो चिट्ठी तूने मुझे दी थी। कहने लगा, वो तो ये है और इसी की बदौलत ये दौलत और हशमत मुझको हासिल हुई। अब आप कुछ तरदीद ना कीजिए, मैं अपनी मनमानी मुराद को पहुंच गया। जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह ताला उसकी सब मुरादें पूरी कर देता है। दुआ है अल्लाह ताला हम सबको भी इस वाक़ये से सबक हासिल करके इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। इस्लामी वाक़यात के लिए चैनल इस्लाम की दुनिया को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। जज़ाकल्लाह।